भोपाल में वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच सियासी विवाद तेज हो गया है। भाजपा ने कांग्रेस नेताओं पर राष्ट्रगीत के अपमान का आरोप लगाते हुए आज शाम 6 बजे कैंडल मार्च निकालने का ऐलान किया है। भाजपा नेता और कार्यकर्ता रेड क्रॉस चौराहे पर एकत्रित होंगे, जहां से वंदे मातरम के अपमान के विरोध में कैंडल मार्च निकाला जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट। दरअसल 15 अगस्त को नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम के पूर्ण गायन को लेकर विवाद सामने आया है। वायरल वीडियो को लेकर भाजपा ने आरोप लगाए हैं कि राष्ट्रगीत गायन के दौरान कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की गतिविधियां राष्ट्रगीत के प्रति सम्मानजनक नहीं थी। गायन के दौरान सोनिया गांधी को खड़गे से बातचीत और इशारे करते हुए देखा गया। भाजपा ने इसे वंदे मातरम का अपमान बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। वहीं कांग्रेस की ओर से इस घटना को अलग संदर्भ में देखा गया और विवाद पर सफाई भी सामने आई। वहीं वंदे मातरम को लेकर सोनिया गांधी का नाम इससे पहले भी राजनीतिक विवाद में रहा है। आपको बता दें, इससे पूर्व नई दिल्ली में वंदे मातरम के शताब्दी समारोह से जुड़े एक कार्यक्रम में सोनिया गांधी के शामिल नहीं होने पर भाजपा ने कांग्रेस की आलोचना की थी। हालांकि कांग्रेस ने उस समय उनकी अनुपस्थिति को अन्य व्यस्तताओं से जोड़ा था, लेकिन इस ताजा घटनाक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने सोनिया गांधी और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित इस राष्ट्रभक्त वंदे मातरम गान से पूरा देश एक तरह से गौरवान्वित हो रहा था। पहली बार स्वतंत्रता दिवस के लाल किले की परेड से भी जिस गीत को सम्मान मिला, दुर्भाग्य से कांग्रेस के नेताओं ने उस दिन को कलंकित करने का काम किया। मैं उसकी निंदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस के नेताओं को तुरंत माफी मांगना चाहिए। देखिए, वंदे मातरम इस देश की शान है। जब भारतवासी वंदे मातरम का गान करते हैं तो उनका मन राष्ट्र भाव से ओतप्रोत हो जाता है। ऐसे में जिनको उस राष्ट्र भाव से ऐतराज हो, आपत्ति हो, आप समझिए उनके मन में क्या होगा। तो कांग्रेसियों के मन में तो वो चलता है जो पाकिस्तान के मन में चलता है, और राष्ट्र गान से जिनको आपत्ति हो, राष्ट्रगीत से जिनको तकलीफ हो, ऐसे कांग्रेसियों से देश की जनता सवाल पूछ रही है, जिसको उनको जवाब देना चाहिए। अब भोपाल में भाजपा का यह कैंडल मार्च इसी ताजा विवाद के विरोध में आयोजित किया जा रहा है। भाजपा नेताओं का कहना है कि वंदे मातरम देश की स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत और राष्ट्रीय भावना का प्रतीक है, इसलिए इसके सम्मान से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। देखिए, कल का दिन जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता नेहरू परिवार ने, सोनिया गांधी ने और राहुल गांधी ने वंदे मातरम का अपमान किया, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। पहले से ये तो स्थापित था कि देश के क्रांतिकारियों का नेहरू परिवार ने अपमान किया। जवाहरलाल नेहरू के समय से लेकर क्रांतिकारियों को नीचा दिखाना, इतिहास को तोड़ना मरोड़ना, केवल आजादी के लड़ाई में नेहरू परिवार ही है, इसको महीनों खंडित करना। आपने वंदे मातरम को तोड़ा मरोड़ा और आज आपने अपमान भी कर दिया। और कोई महिला इस तरह से कर सकती है कैमरों के बीच में? कल उनका एक अलग रूप देखने को मिला, किस तरह से वो दादागिरी और अपनी बात को मनवाने के लिए हठ धर्मिता करती है, कल हमें देखने को मिला। ये हमने नहीं बोला, ये कैमरे में हम सबको देखने को मिला। आज हो सकता है राजनीति करने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए आपने हिंदुस्तान की नागरिकता स्वीकार कर ली हो, पर सोनिया गांधी ने आज तक मन से और मस्तिष्क से हिंदुस्तान को स्वीकार नहीं किया। कल के उनके बर्ताव से ये स्थापित हुआ है। कल की घटना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। आप स्वतंत्रता के दिन जो राष्ट्रीय पर्व है, उस दिन हिंदुस्तान का अपमान करोगे? आप वंदे मातरम क्रांतिकारियों का वो तराना है जिससे हम इस देश की एकता अखंडता की कामना करते हैं। आप अभी तक इटली से बाहर नहीं आ पाई। नेहरू परिवार जो बातें आती थी, ये सुनिश्चित है कि नेहरू परिवार देश से नफरत करता है, देश के क्रांतिकारियों से नफरत करता है। वो वंदे मातरम से, तिरंगे से नफरत करता है। कल जो बर्ताव था, मुझे लगता है भारतीय होने के नाते मुझे इससे ज्यादा और शर्म कभी महसूस नहीं हुई। और उसके बाद 24 घंटे निकल गए, सोनिया गांधी ने माफी नहीं मांगी। और तो और हठ धर्मिता देखिए,
कि कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि कुर्सी मांग रही थी। क्या आपको ये समझ नहीं है कि जब राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान का संबोधन होता है तो उस समय आपको सावधान की मुद्रा में खड़ा होना पड़ता है। आपने अपमान किया है सोनिया गांधी, ये बात सही है कि आप केवल राजनीति करने के लिए, केवल देश की सत्ता हथियाने के लिए आपने नाटक किया हिंदुस्तान की नागरिकता लेने का। आप अभी भी मन से, मस्तिष्क से इटली की ही हो, आप भारत से नफरत करती हो। आज से यूसीसी को लेकर कांग्रेस को तो हर समय इस देश को तोड़ने, मरोड़ने और खंडित करने का काम करना है। यूसीसी लागू हो गया है, इस तरह से लाठी पीटने से कुछ नहीं होगा। इस देश में एक विधान, एक संविधान चलेगा, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर विभेद नहीं होगा। अब कोई व्यक्ति दो शादी नहीं कर पाएगा। ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं ना, ये अब हलाला नहीं कर पाएंगे। हलाला करेंगे तो जेल में जाएंगे। अब किसी मुस्लिम बहन के साथ भी अत्याचार नहीं होगा। हम कटिबद्ध हैं। ये करते रहे प्रदर्शन, अब ना ये दूसरी शादी कर पाएंगे और ना हलाला कर पाएंगे।